नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल IIT अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जुलाई 2018 का, वो हल करके बताऊंगा। इसके क्वेश्चन अभी तक हमने हल कर लिए हैं। पहले पार्ट्स में जो हल किए वो 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हल किए थे। इसके बाद दूसरे पार्ट्स में 9 से लगाकर 16 तक हल किए। अब तीसरे पार्ट में हम 17 से लगाकर 25 क्वेश्चन तक टोटल हल करेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़े आप लोग के साथ साथ। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको मैं हल करके बताता हूँ। 17 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक और वेटिंग 4000 kg ट्रेवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर पर सेकंड स्टॉप इन 5 सेकंड बाय डिरेक्टिव यूनिफॉर्म इज रिलेटेड। यानी कि आपके पास एक कार है ना, 25 किलोमीटर की यात्रा करने वाली कार 4000 kg का वजन लेकर 5 सेकंड में समान रूप से बंद हो जाती है। तो आपको ये कितने मीटर जाएगी, कितने किलोमीटर जाएगी, वो आपको बताना। तो ये -2 किलोमीटर पर सेकंड में 5 किलोमीटर प्रति सेकंड का वर्ग और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वर्ग और -8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। हमारे पास दिया हुआ है कि भाई 25 किलोमीटर प्रति सेकंड में जा रही है ना। तो ये 25 kg प्रति सेकंड के हिसाब से जा रही है ना। और हमारे पास वो कितने 5 सेकंड के बाद वो रुक जाती है। तो कितना दिया है, 5 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। 25 भागित 5 यह आ जाएगा kg प्रति सेकंड वर्ग। तो आप लोग के पास ये होगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 kg प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपके पास सही है। इसके बाद आप लोग के पास 18 नंबर का क्वेश्चन है। वो दिया गया है कि विच द वन एमोर इज द फॉलोइंग फॉर वैल्यू ऑफ स्क्वायर एंड विथ इट्स लास्ट 6 डिजिट। यानी कि ऐसी संख्या की कौन सी है जो गुणा करने पर लास्ट के 6 डिजिट प्राप्त हो, ऐसा ये दिया गया है। अगर हम देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल ऑप्शन दिए हैं आप लोग के। ऑप्शन है 19 का वर्ग, 42 का वर्ग, 109 का वर्ग और 24 का वर्ग। तो हम सबका वर्ग निकाल के देखते हैं। 1 से 6 लास्ट में 6 डिजिट प्राप्त होना चाहिए। तो ए बराबर हमारे पास दिया है 19 का वर्ग। तो हम 19 में अगर 19 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 361। तो इसके 6 डिजिट नहीं प्राप्त हो रही। अगला करेंगे हम 42 का वर्ग। तो 42 में अगर हम 42 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6724। ये 4 डिजिट प्राप्त हो रही है। अगला देखिए 109 का वर्ग। तो 109 गुणा 109 तो बराबर ये होगा 11881। इसके बाद अगला है हमारे पास 24 का वर्ग। तो 24 गुणा 24 बराबर ये हो जाएगा 586। तो ऐसी कोई ही संख्या नहीं है जो कि लास्ट में 6 डिजिट प्राप्त हो। तो हमारे पास ये है, लेकिन ये 5 डिजिट प्राप्त हो रही है। तो ऐसा कोई सा ऑप्शन मुझे नहीं लगा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आपके पास आंसर हो तो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर का क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज एसआई सिस्टम। यानी कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पे एनर्जी दिया है, कैलोरी दिया है, जूल दिया है, वोल्ट दिया है। तो आपके पास जो सही ऑप्शन है वो ऊर्जा की एसआई यूनिट यानी कि एनर्जी की एसआई यूनिट है वो जूल है। इसके बाद अगला दिया है आपके पास द यूनिट ऑफ पावर। यानी कि पावर की इकाई क्या है। एनर्जी दिया है, किलोवाट प्रति आवर दिया है, किलोवाट दिया है और नॉन ऑफ दिया है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर पावर की शक्ति की इकाई पूछे तो हमके पास किलोवाट में होती है। ठीक है,
अगर वो ज़्यादा लंबी होगी तो किलो वाट प्रति हावर में भी होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास जो दिया है वो है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा जी फ़ारेनहाइट में। तो हमको अब इसका सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है C/100 बराबर F माइनस 32/180। तो C बराबर हमारे पास 0 दिया गया है और बटे में 100 बराबर F माइनस के 32/180। इसके साथ हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 गुणा 180 बराबर 100 गुणा F माइनस के 32। तो हम गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 100F हो जाएगा, माइनस के 32 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 3200 हो जाएगा। अब ये माइनस का इस साइड हम लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 0 + 3200 बराबर 100F। इस 100 को हम पक्षांतर कर देंगे, 0 में अगर 3200 जोड़ेंगे तो 3200 होगा, तो 3200 इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा बराबर F। तो जो 0 से 2 0 कट जाएगा तो F बराबर हमारे पास कितना आएगा 32। तो हमारे पास डिग्री में मान आएगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो C वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही सरल और आसान 22 नंबर का। द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग रेशियो, यानी कि x/4 बराबर 9/6 इक्वल कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है, 2.66, 13.56 और 2.161, 2.166। तो इसके बाद देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। जो क्वेश्चन है x/4 बराबर 9/6 दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं हल करके, x/4 बराबर 9/6। यहाँ से काटेंगे 3 के पार से, 3 3 9 3 दूनी 6। तो हमारे पास हो गया x/4 बराबर 3/2। हम यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, तो 2 गुणा x बराबर 3 गुणा 4। हमको x के मान चाहिए तो 3 गुणा 4, इसको पक्षांतर कर दिए तो बटे में 2, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर 3 गुणा 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर 3 दूनी 6। तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए, C वाला बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट, यानी कि एक स्क्वायर प्लेट दिया गया है, प्लेट इज 2304 मीटर वर्ग, देन साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसकी साइड कितनी होगी। तो 45 मीटर, 48 मीटर, 47.9 मीटर और 49.02 मीटर, यानी कि 4। आपके पास स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास होता है दिया गया स्पष्ट तरीके से, तो हम उसको लिखें। 23 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास दिया गया है 2304 मीटर का वर्ग। तो हमको इसको सूत्र, आपको साइड निकालना है, यानी कि इसके जो सतह है वो कितनी लंबी होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं वर्ग बना देता हूँ। ये हमारे पास एक वर्ग है, ये इसका A भुजा है, ये भी A, यानी कि A B C और D, यानी कि A से B तक की दूरी भी A है और B से C तक की दूरी भी A है। तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 2304 बराबर लंबाई भी हमारे पास A है और चौड़ाई भी A है। तो 2304 बराबर A का वर्ग। तो
तो हम यहाँ निकालेंगे a का वर्ग बराबर, इसको अंडर रूट में ले लेंगे 2304 को। अब इसका हम मान निकालेंगे, कैसे निकालते वो देखो, वर्ग का कैसे निकालते मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सरल तरीके से निकलता है। 2304 2 का भाग देंगे एक बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छः 12, फिर दोगे 2 दूनी 4, 1 बच गया 17 हो गया, 2 आठी 16, फिर 2 आठी 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 2 छः 12, 2 एकम 2, 2 आठी 16, 2 नाम 18, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, 3 एकम 3। कितने जोड़े बना, 1 2 3 4 5। वर्गमूल निकालने के लिए हमको जोड़े बनाना पड़ता, तो हमको a बराबर आएगा, ये कितनी बार लिखना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जोड़े में से एक एक को 1 2 3 4 और अगला 3 है। तो a बराबर कितना आएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिरिया 40 मीटर आएगा ये। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए 48 मीटर बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सरल दिया गया है। 0.1 गुणा 0.01 बराबर कितना होगा, तो ये 4 ऑप्शन दिया है, 0.1, 0.01, 0.001 और 0.00001 ये दिया गया। तो हम गुणा करके देखिए, इसको हल करके गुणा करेंगे। 0.1 का गुणा 0.01 में गुणा करके देखना, एक एक कम एक, 1 शून्य शून्य, 1 शून्य शून्य, 1 शून्य शून्य, शून्य कम शून्य, फिर गुणा करेंगे शून्य का, तो 1 शून्य शून्य और 1 शून्य शून्य। देखिए 1 शून्य शून्य शून्य, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे दशमलव आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 0.001, तो 0.001 यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप लोगों ने देखा। 52.5 LBS इक्वल टू कितना होगा, तो केजी में बताना। 23.814 केजी, 26.25 केजी, 15.75 केजी और 115.5 केजी। तो आप लोग को ध्यान रखना है, हमारे पास जो दिया है वो 52.5 LBS बराबर केजी में मान निकालना है, कितने केजी होगा। तो LBS को हम बोलते हैं पाउंड, ठीक है। तो 1 LBS या लिख सकते हैं हम पाउंड बराबर 0.53592 होता है। तो हमको निकालना है इतने का, तो गुणा कर देंगे 52.5 गुणा 0.453592। तो हमारे पास गुणा करने पर ही आएगा 23.814 केजी। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 23.8414 केजी यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपके जुलाई 2018 का पेपर कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अच्छा लगा तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें भी बहुत मेहनत लगती है, तो आप भी इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।